वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड बजट 2022-23 के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस विभाग को कितना बजट पारित हुआ है और सरकार किस मद से कितना रुपया प्राप्त करती है और आने वाले इस वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने किस मद से कितना रुपया प्राप्त करने का उसका अनुमान है और किस मद पर वो उसको व्यय करेगी। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है अबाउट उत्तराखंड बजट 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है। तो इससे पहले शुरू करें, इससे पहले आपके लिए एक प्रश्न है यहाँ पे कि जो हमारे प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यानी कि हमारे जो वर्तमान में वित्त मंत्री हमारे हैं उत्तराखंड के, उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है या वो किस विधानसभा सीट से निर्वाचित होकर आए। तो दोस्तों ये आंसर आपको आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और ये आंसर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया उसकी जो कुल राशि है वो 65,571 करोड़ रुपए है और ये 14 जून 2022 को देहरादून में विधानसभा में बजट पेश किया गया। इस बजट की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि अगर सबसे पहले हम ये देखें कि पिछले वित्तीय वर्ष में जो बजट पेश हुआ था वो कम से कम 57,400 करोड़ रुपए का था, है ना। और अगर हम वर्तमान इस वित्तीय वर्ष की बात करें 2022-23 के लिए, तो ये बजट टोटल जो अनुमानित जो राशि रखी गई है वो 65,571 करोड़ के समथिंग है। तो अगर देखा जाए तो पिछले साल के वित्तीय वर्ष से इस साल का जो बजट है वो 8,171 करोड़ रुपए अधिक है, यानी कि सरकार ने बजट की राशि बढ़ाई है। और ऑब्वियसली बात है, अगर बजट की राशि बढ़ाई है तो इससे क्षेत्र के और समाज के या राज्य के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ उसमें होगा। यानी कि अगर हम देखें तो हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ सरकार के द्वारा नई स्कीमें लॉन्च की जाएंगी। यहीं पे देखते हैं कि नंदा गौरा योजना जो हमारी चलती है उसके अंदर 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो जिसके माध्यम से यहाँ पे अभी अधिक जो बेटियां हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। अंत्योदय में 3 रसोई सिलेंडर मिलेंगे जो कार्ड धारक को। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, जो व्यापारियों का बीमा राशि थी वो 10 लाख कर दी गई है। और इसमें एक और चीज़ है कि आने वाले समय पर जो हमारे पटवारी होंगे, जो हमारे क्षेत्रों हेल्थ एरिया में ज़्यादा काम करते हैं कानून का, उनके लिए यहाँ पे 9.75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से यहाँ पे कृषि यंत्रों के लिए भी पर्वतीय क्षेत्रों में क्या करेंगे, फार्म मशीनरी बैंक बनाएंगे और मैदान में कस्टम हायरिंग सेंटर और स्थानीय फसल का भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीएम कृषि योजना में जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना है, इसमें सब्सिडी को 70 से 80% किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो इस बजट के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर ये लागू हो जाता है तो उत्तराखंड की भी बहुत सारे फसलें जीआई टैग में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए, मंडवा, झंगोरा, गहत, लाल चाव है, काला भट्ट है, माल्टा है, बुरांस, जूस, इन तरीके, या फिर बेरी नाग की चाय है, ये जो हमारी फसल है, इनको अगर जीआई टैग मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, पर्वतीय क्षेत्रों में सस्ती घास योजना आएगी, है ना। गौ सदनों की स्थापना, ये थोड़ा गलत हो गया, तो स्थापना के लिए 15 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। आने वाले 5 साल में, यानी कि जो हमारा अभी ईयर आएगा, 5 ईयर जो प्लान होगा इनका, सरकार का जो है, इसमें 37,205 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी मिली है। और इस निवेश से हमारे यहाँ पे लगभग काफ़ी लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। फाइबर ऑप्टिक केबल भी बिछाई जाएगी, जिससे कि इंटरनेट की सुविधा बहुत अच्छी हो जाए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है यहाँ पे कि गाँव में जो पेयजल और स्वच्छता पर जो खर्च होंगे वो 1278 करोड़ रुपये होंगे। वैसे तो आपको पता होगा हर घर नल योजना अभी हर उसमें चल रही है। अब राज्य सरकार का राजस्व का आय का अनुमान है कि हम कहाँ किस क्षेत्र से कितना कितना राजस्व प्राप्त कर सकते हैं आने वाले वित्तीय वर्ष में। यहाँ पे जैसे कि 63,774 करोड़ रुपये कुल राजस्व प्राप्त का इस वर्ष का अनुमान है, लेकिन फिर भी हमारा बजट जो होगा वो घाटे का ही होगा, ठीक है। फिर इसमें दिया गया है कि 31,452 करोड़ रुपये केंद्र की जो पोषित योजनाएं होंगी उससे मिलेंगे, है ना। 51,474 करोड़ रुपये राजस्व की कुल उम्मीद की आय इन्होंने रखी हुई है। 24,500 करोड़ स्वयं के राजस्व से प्राप्त करेंगे और 5,520 करोड़ रुपये की आय खुद के प्रयासों से वसूल करेंगे या प्राप्त करेगी सरकार। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले एक बात आती है कि पैसा आता कहाँ से है। यानी कि उत्तराखंड सरकार को राजस्व मिलता है टैक्स के रूप में, या अदर जो हमारे यहाँ पे खनन है, जो यात्रा, जो हमारे यहाँ पे जीएसटी और स्टेट जीएसटी या सेंटर जीएसटी जो भी लग रहा है, उसमें जो हिस्सा सरकार को मिलता है, तो उसमें टोटल पैसा कहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कुछ प्रतिशत के रूप में बताने की कोशिश की गई है कि जो स्वयं का कर और राजस्व है उससे 23% प्राप्त होता है इन्हें, है ना। और अदर जो राजस्व कर के मतलब राजस्व कर के अलावा जो और कर होते हैं उससे 8.43 होता है। केंद्रीय कर यानी कि सेंट्रल का जो टैक्स लगता है उससे 13.94% होता है। सहायता अनुदान में सबसे ज़्यादा होता है 32, ठीक है। और लेखा सूद से 2.6 होगा, लोक ऋण से 18.7। इतना पैसा सरकार के पास इस वित्तीय वर्ष में आएगा, ये अनुमानित है। और अगर हम देखें ये पैसा जाएगा किस तरीके से, तो अगर हम देखें कि सरकार इस जो आय प्राप्त करेगी उसे किस मदों में कितना खर्च करेगी, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि उत्तराखंड में सबसे अधिक जो मद खर्च होती है वेतन भत्ते और मजदूरी पर होगी, यानी कि 27% जो पूरे बजट का वो इस पे खर्च किया जाएगा। निवेश पर 9 दशमलव कुछ है, अंशदान राष्ट्र सहायता पर 11 है, ब्याज का लाभांश 9.18 पे, निर्माण कार्यों में सिर्फ 16% लगाया जाएगा और अन्य व्यय पर 14 और पेंशन पर 12.49। तो यानी कि पेंशन और वेतन को लगाएं तो लगभग ये 40% हमारे रुपये का हिस्सा ले लेता है। यानी कि अगर 1 रुपये हम टोटल बजट का वो लगाएं तो उसमें से 40 रुपये हम वेतन में देते हैं। रिमेनिंग जो हमारे पास 60% पैसा बचता है उसे हम अन्य कार्यों में लगा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट जिसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप इसे देख सकते हो कि किस विभाग को सरकार द्वारा कितना बजट आवंटित किया गया इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में। तो पुलिस के लिए, शिक्षा के साथ जलापूर्ति, इसी तरीके से यहाँ पे कुल हमने टोटल 20 विभागों का एक
अनुमानित आंकड़ा यहाँ पे दिया है। तो कभी अगर आपको इस तरीके से कोई प्रश्न आता है तो आप इससे याद कर सकते हो कि किस विभाग के लिए कितना बजट सरकार के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में आवंटित किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्वाधिक किस विभाग के लिए भी दिया गया है और सबसे कम किस विभाग के लिए दिया गया है। तो दोस्तों अब चलो बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन के आंसर की ओर। तो हमारे जो वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, वो ऋषिकेश विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, और अगर अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। यू आर मोस्टली वेलकम्स। और किसी और की अगर इन्फॉर्मेशन बढ़ाना चाहते हो तो आप उसे भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो।